आज हम क्लास 11th एसपी में आवेदन पत्र में परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। आवेदन पत्र कंपनी का कैसा है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें सरलता से हम परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें केंद्र सरकार और कंपनी रजिस्ट्रार जो होते हैं उनकी परमिशन मांगनी पड़ती है, लिखित सम्मति मांगनी पड़ती है। ठीक है, कंपनी के नियम का पालन करना पड़ता है और इस प्रकार से हम नया प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले है नाम की कलम में परिवर्तन। नाम की कलम में परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपनी में विशिष्ट प्रस्ताव सभा में पारित करना पड़ेगा और केंद्र सरकार की कैसी लिखित सम्मति लेनी पड़ती है। केंद्र सरकार की लिखित सम्मति प्राप्त करके 15 दिन में कंपनी की रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी जानकारी देनी पड़ती है। वो नया जो नाम है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन जब कंपनी को अपने नाम के पीछे लगाया हुआ प्राइवेट और वो शब्द को क्या करना है, निकालना है या तो जोड़ना है, तब किसी प्रकार की उसको सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उस सेकंड टॉपिक है हमारा रजिस्टर ऑफिस में परिवर्तन करना। रजिस्टर ऑफिस में परिवर्तन करता अर्थात कि जहाँ पे आपने स्थापना की है, रजिस्टर ऑफिस की शुरुआत की है, उसको चेंज करना है, उसका स्थानांतर करना है, तो उसके लिए कौन सा नियम लागू होता है। तो फर्स्ट है, जब एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह पे आपको क्या करना है, रजिस्टर ऑफिस का स्थान बदलना है, तब उसके लिए आपको कंपनी प्रस्ताव पारित करके ये परिवर्तन कर सकते हो और इसकी जानकारी 15 दिन में कंपनी रजिस्ट्रार को करनी है। उसके बाद है राज्य। एक ही राज्य में एक शहर से दूसरे शहर में आपको ऑफिस का स्थान बदलना है, तब आपको सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर आप उसका स्थान कैसा बदल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप जब एक शहर से दूसरे शहर में बदलते हैं तो उसका अधिकृत कार्य क्षेत्र कैसा होता है, परिवर्तित होता है। इसलिए आपको प्रादेशिक डायरेक्टर के पास उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तीसरा टॉपिक है एक राज्य से दूसरे राज्य में। जब आपको रजिस्ट्रार ऑफिस का स्थान बदलना है अर्थात कि स्थानांतर करना है, तो वो समय में आपको केंद्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके साथ जुड़े हुए जो त्राहित पक्ष होता है, लेनदार, डिबेंचर होल्डर, अन्य संबंधित पक्षकार, तो उसके विरोध करते हुए वो क्या कर सकते हैं, अर्जी एप्लीकेशन अर्थात के आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रार के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा और नया पंजीयकरण नाम का प्राप्त करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से उनको क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति करनी पड़ेगी और रजिस्ट्रार के सामने फॉर्म भरकर आवश्यक फीस के साथ उसका पंजीयकरण करवाना पड़ेगा। थर्ड टॉपिक है उद्देश्य की कलम। जिस हेतु के लिए आपने मुद्रा एकत्रित की है, धनराशि एकत्रित की है, वो उद्देश्य में आप विशेष प्रस्ताव पारित करके उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है जब कंपनी रजिस्ट्रार परिवर्तन का पंजीकरण ना करे, मतलब कि उसको एक्सेप्ट ना करे परिवर्तन, तो आप उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे जामीन से सीमित कंपनियों में वितरण पात्र लाभ में से सदस्यों को लाभ वितरण किया जा सके उतना ही परिवर्तन आप कर सकते हो। चौथा पॉइंट देखते हैं उत्तरदायित्व की कलम। उत्तरदायित्व की कलम में आता है शेयर के बाकी दायित्व में से जिम्मेदारी कम की जाए तथा बाकी रहे शेयर की जिम्मेदारी कम की जा सकती है। मतलब कि आपको जो पूंजी एकत्रित करनी थी और रकम बाकी है तो आप उसमें से पूंजी क्या कर सकते हो, दायित्व कैसा कर सकते हो, कम कर सकते हो। पांचवा पॉइंट है पूंजी की कलम में परिवर्तन। शेयर पूंजी धारण करने वाली कंपनी को नियमन पत्र में परिवर्तन करने की सत्ता हो तो सामान्य सभा में, कौन सी सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित करके आवेदन पत्र की पूंजी की कलम में परिवर्तन कर सकते। अधिकृत, जैसे कि अधिकृत पूंजी में क्या करना है, वृद्धि करनी है। उसी तरह से शेयरों को एकत्रीकरण के द्वारा अधिक मूल्य के शेयर
में उसका रूपांतर करें, आवेदन पत्र में दर्शाई गई सभी शेयर या कुछ शेयर का मूल्य कम करना हो तब वो परिवर्तन कर सकती है। जो शेयर लेने के लिए कोई तैयार ना हो ऐसे शेयर को वो क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। तो इस तरह से क्या होता है, पूंजी या तो अधिक हो सकती है या तो कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और आवेदन जो उसके बारे में कंपनी के न्यायालय में उसको क्या करना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है और आवेदन न्यायालय के द्वारा क्या होता है, उसका स्वीकृत होने के बाद पूंजी की कमी मान्य की जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।